हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। हमारा टॉपिक है आज का कि बहुत लोगों का कहना है कि अमेरिका आना चाहते हैं बट उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए वो अमेरिका नहीं आ सकते। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ अपने इस वीडियो में, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। हिंदी बोलने वाले भी अमेरिका आ सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है। अगर आपके इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे वहां पर पिंक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अमेरिका आ रहे हो और आप किसी छोटे गांव कस्बे से हो, आपको बहुत संकोच लग रहा है, इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती है, तब भी आप घूमने अमेरिका आ सकते हो। अमेरिका आने के लिए इंग्लिश आना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट कुछ बातें हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर यहाँ काम करना चाहते हैं और आप पढ़ाई के लिए आ रहे हैं विदेश, तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। जो यहाँ पर ग्रास कटिंग का काम कर रहे हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में हैं, तो उनको इंग्लिश नहीं भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपके लिए इंटरप्रेटर की भी व्यवस्था की जाती है। और दूसरी बात कि यहाँ पर कौन से लोग जॉब कर सकते हैं, कि मैक्सिमम लोग होते हैं यहाँ मैक्सिकन या कहीं से ऐसी जगह से आए हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, बट उनको वो वर्क आता है जो वर्क वो करने गए हैं, या इलेक्ट्रीशियंस का है या फिर किसी भी आप ऐसे डिपार्टमेंट में गए हो जहां पर आपको इंग्लिश जरूरी नहीं है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश जहां पर जरूरी है वहां के लिए आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप वर्क कर सको। दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई भी सदस्य है या फिर आपकी जनरेशन में कोई भी ऐसा है अमेरिका आना चाहता है, तो आप उनको प्रोत्साहित करें और इंग्लिश को पढ़ने के लिए बोलें, ताकि वो आगे चल के आराम से इंग्लिश के माहौल में ढल सके और समझ सकें। संकोच लग रहा है तो हम कैसे जाएं? अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कुछ दिन लोगों के साथ रहिए, उनकी बातों को सुनकर उनके साथ रहने से आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आप भी इंग्लिश बोल सकोगे, अपनी बात को इंग्लिश की लैंग्वेज में समझा सकोगे। और अगर बिल्कुल नहीं आती है और आप ऐसी जगह पे हो तो आप इशारे से भी नो, यस, ये सब बोल सकते हो। कि जो भी अमेरिका आना चाहता है या फिर किसी भी कंट्री में जाना चाहता है घूमने के लिए या वर्क के लिए, स्टडी के लिए, तो आपको वहाँ इंटरव्यू देना होता है किसी भी लैंग्वेज में। तो जहां पर आप रहते हैं वहां की एम्बेसी होती है और वहां पर 2 से 3 लैंग्वेज होती हैं, जो भी आपके लिए इजी हो आप उसमें आंसर दे सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप नहीं बोल सकते हैं इंग्लिश या भी जो भी लैंग्वेज है, तो फिर आपके लिए वहां पर इंटरप्रेटर की व्यवस्था की जाएगी। मीन्स आपकी भाषा को वो अनुवाद करके सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उसको वो बताएगा। तो विदेश में आप जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रास कटिंग करते हैं, तो वो मैक्सिकन होते हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती है, बट वो यहाँ पर वर्क आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, इमिग्रेशन में हैं और आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे एयरलाइंस की स्टाफ होती है, उससे आप बात कर सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, इशारे से, या आप सारे पेपर उनको दे दे। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते इंग्लिश और वो पेपर उनको सबमिट करते हैं, बहुत ही ज्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं, वो समझ जाते हैं। और अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए भी हमें इंग्लिश जो बेसिक होती है वो आनी जरूरी है। और अगर आप यहाँ पर वर्क करने आ रहे हैं, वर्क के साथ हैं, तो फिर आपको इंग्लिश मस्ट है आना। सो आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप विदेश जा रहे हैं और वहां पर रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं या फिर वर्क करना चाहते हैं, तो इतनी बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। या हो सकता है किसी एरिया में बहुत ज्यादा जरूरत हो इंग्लिश की या कहीं पर कम, फिर भी आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपनी भाषा में सामने वाले को समझा सकें। अपने घर के बच्चे बड़े ऐसे बहुत सारे सदस्य होंगे जिनको बाहर आने के लिए बहुत मन करता होगा कि अमेरिका जाना है हमें, बट कैसे जाएं क्योंकि इंग्लिश नहीं आती। तो प्लीज आप उनका फेवर करिए और उन्हें
प्रोत्साहित करे कि इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश मूवी देखे, इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश की बुक्स पढ़ें और ऐसे हमारी आने वाली जनरेशन बाहर आ सकती है। काम से हम इंग्लिश सीखकर यहाँ रह सकते हैं। आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट कर। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल बटन प्रेस कर दिया करिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी इसकी पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अब बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।